Worried about keeping up with your fave friends all summer? Or posting every perfectly pink sunset you see? Don't sweat the Connect. You can have it made in the shade with 4 lines of unlimited data for $100 a month. Scroll the staycation pics, find your new go-to takeout spot, or catch some rays on video chat. Whatever you and the crew are into, all the data makes it all that much better. Smile. You're on Cricket. Cricket Core acquired on 4 lines. Data speed limited to 3 megabits per second. Cricket may slow data speeds when the network is busy. Additional fees, usage, and restrictions apply. लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के पहले भाग का 7वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अहमद के पकड़े जाने से नाजिम बहुत उदास हो गया और क्रूर सिंह को तो अपनी ही फिक्र पड़ गई कि कहीं तेज सिंह मुझको भी न पकड़ ले जाए। इस खौफ से वो हरदम चौकन्ना रहता था, मगर महाराज जयसिंह के दरबार में रोज जाता और वीरेंद्र सिंह के प्रति उनको भड़काया करता। एक दिन नाजिम ने क्रूर सिंह को ये सलाह दी कि जिस तरह हो सके अपने बाप कुपथ सिंह को मार डालो। उसके मरने के बाद जयसिंह जरूर तुमको मंत्री यानी वजीर बनाएंगे। उस वक्त तुम्हारी हुकूमत हो जाने से सब काम बहुत जल्द होगा। आखिर क्रूर सिंह ने जहर दिलवाकर अपने बाप को मरवा डाला। महाराज ने कुपथ सिंह के मरने पर अफसोस किया और कई दिन तक दरबार में न आए। शहर में भी कुपथ सिंह के मरने का गम छा गया। क्रूर सिंह ने जाहिर में अपने बाप के मरने का बड़ा भारी मातम किया और 12 रोज के वास्ते अलग बिस्तर जमाया। दिन भर तो अपने बाप को रोता, पर रात को नाजिम के साथ बैठकर चंद्रकांता से मिलने तथा तेज सिंह और वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार करने की फिक्र करता। इन्हीं दिनों वीरेंद्र सिंह ने भी शिकार के बहाने विजयगढ़ की सरहद पर खेमा डाल दिया था, जिसकी खबर नाजिम ने क्रूर सिंह को पहुंचाई और कहा, वीरेंद्र सिंह जरूर चंद्रकांता की फिक्र में आया है। अफसोस इस समय अहमद न हुआ, नहीं तो बड़ा काम निकलता। खैर देखा जाएगा। ये कह क्रूर सिंह से विदा हो बालादवी टोह लेने के लिए गश्त करना को कहते हैं, बालादवी के वास्ते चला गया। तेज सिंह वीरेंद्र सिंह से रुखसत हो विजयगढ़ पहुंचे और मंत्री के मरने तथा शहर भर में गम छाने का हाल लेकर वीरेंद्र सिंह के पास लौट आए। ये भी खबर लाए कि 2 दिन बाद सूतक निकल जाने पर महाराज जयसिंह क्रूर को अपना दीवान बनाएंगे। वीरेंद्र सिंह, देखो क्रूर ने चंद्रकांता के लिए बाप को मार डाला। अगर राजा को भी मार डाले तो ऐसे आदमी का क्या ठिकाना। तेज सिंह, सच है, वो नालायक जहां तक भी होगा राजा पर बहुत जल्द हाथ फेरेगा। अस्तु अब मैं 2 दिन चंद्रकांता के महल में न जाकर दरबार ही का हाल चाल लूंगा। हाँ, इस बीच में अगर मौका मिल जाएगा तो देखा जाएगा। वीरेंद्र सिंह, सो सब कुछ नहीं, चाहे जो हो, आज मैं चंद्रकांता से जरूर मुलाकात करूंगा। तेज सिंह, आप जल्दी न करें, जल्दी ही सब कामों को बिगाड़ती है। वीरेंद्र सिंह, जो भी हो मैं तो जरूर जाऊंगा। तेज सिंह ने बहुत समझाया, मगर चंद्रकांता की जुदाई में उनको भला बुरा क्या सूझता था। एक न मानी और चलने को तैयार हो ही गए। आखिर तेज सिंह ने कहा, खैर नहीं मानते तो चलिए, जब आपकी ऐसी मर्जी है तो हम क्या करें, जो कुछ होगा देखा जाएगा। शाम के वक्त ये दोनों टहलने के लिए खेमे से बाहर निकले और अपने प्यादों से कह गए कि अगर हम लोगों के आने में देर हो तो घबराना मत। टहलते हुए दोनों विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए। कुछ रात गई होगी जब चंद्रकांता के उसी नजरबाग के पास पहुंचे जिसका हाल पहले लिख चुके हैं। रात अंधेरी थी, इसलिए इन दोनों को बाग में जाने के लिए कोई तरद्दुद न करना पड़ा। पहरे वालों को बचाकर कमंद फेंका और उसके जरिए बाग के अंदर जा दोनों एक घने पेड़ के नीचे खड़े हो इधर उधर निगाह दौड़ाकर देखने लगे। बाग के बीचों बीच संगमरमर के एक साफ चिकने चबूतरे पर मोमी शमादान जल रहा था, जहां चंद्रकांता चपला और चंपा बैठी बातें कर रही थी। चपला बातें भी करती जाती थी और इधर उधर तेजी के साथ निगाह भी दौड़ा रही थी। चंद्रकांता को देखते ही वीरेंद्र सिंह का अजब हाल हो गया। बदन में कंपकपी होने लगी, यहां तक कि बेहोश होकर गिर पड़े। मगर वीरेंद्र सिंह की यह हालत देख तेज सिंह पर कोई प्रभाव न हुआ। झट अपने अय्यारी बटुए से लखलखा निकाल सुंघा दिया और होश में लाकर कहा, देखिए, दूसरे के मकान में आपको इस तरह बेसुध न होना चाहिए। अब आप अपने को संभालिए और इसी जगह ठहरिए। मैं जाकर बात कराऊं तब आपको ले चलूं।
ये कहकर उन्हें उसी पेड़ के नीचे छोड़ उस जगह गए जहां चंद्रकांता, चपला और चंपा बैठी थीं। तेज सिंह को देखते ही चंद्रकांता बोली, क्यों जी, इतने दिन कहाँ थे? क्या इसी का नाम मुरव्वत है? अब की आए तो अकेले ही आए? वाह, ऐसा ही था तो हाथ में चूड़ी पहन लेते। जवां मर्दी की डींग क्यों मारते हैं? जब उनकी मोहब्बत का यही हाल है तो मैं जीकर क्या करूंगी? कहकर चंद्रकांता रोने लगी, यहां तक कि हिचकी बंध गई। तेज सिंह उसकी ये हालत देख बहुत घबराए और बोले, बस इसी को नादानी कहते हैं। अच्छी तरह हाल भी न पूछा और लगी रोने। ऐसा ही है तो उनको लिए आता हूं। ये कहकर तेज सिंह वहां गए जहां वीरेंद्र सिंह को छोड़ा था और उनको अपने साथ ले चंद्रकांता के पास लौटे। चंद्रकांता वीरेंद्र सिंह के मिलने से बड़ी खुश हुई। दोनों मिलकर खूब रोए, यहां तक कि बेहोश हो गए, मगर थोड़ी देर बाद होश में आ गए और आपस में शिकायत मिली मोहब्बत की बातें करने लगे। अब जमाने का उलट फेर देखिए। घूमता फिरता टोह लगाता नाजिम भी उसी जगह आ पहुंचा और दूर से इन सबों की खुशी भरी मजलिस देखकर जल मरा। तुरंत ही लौटकर क्रूर सिंह के पास पहुंचा। क्रूर सिंह ने नाजिम को घबराया हुआ देखा और पूछा, क्यों, क्या बात है जो तुम इतना घबराए हुए हो? नाजिम, है क्या? जो मैं सोचता था वही हुआ। यही वक्त चालाकी का है। अगर अब भी कुछ न बन पड़ा तो बस तुम्हारी किस्मत फूट गई, ऐसा ही समझना पड़ेगा। क्रूर सिंह, तुम्हारी बातें तो कुछ समझ में नहीं आती, खुलासा कहो, क्या बात है? नाजिम, खुलासा बस यही है कि वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता के पास पहुंच गया और इस समय बाग में हंसी के कहकहे उड़ रहे हैं। ये सुनते ही क्रूर सिंह की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दुनिया उदास मालूम होने लगी। कहाँ तो बाप के जाहिरी गम में वो सर मुड़ाए बरसाती मेंढक बना बैठा था। 13 रोज कहीं बाहर जाना हो ही नहीं सकता था, मगर इस खबर ने उसको अपने आपे में न रहने दिया। फौरन उठ खड़ा हुआ और उसी तरह नंग धड़ंग औंधी हांडी सा सिर लिए महाराज जयसिंह के पास पहुंचा। जयसिंह क्रूर सिंह को इस तरह आया देख हैरान हो बोले, क्रूर सिंह, सूतक और बाप का गम छोड़कर तुम्हारा इस तरह आना मुझको हैरानी में डाल रहा है। क्रूर सिंह ने कहा, महाराज, हमारे बाप तो आप हैं, उन्होंने तो पैदा किया, परवरिश आप ही की बदौलत होती है। जब आपकी इज्जत में बट्टा लगा तो मेरी जिंदगी किस काम की है और मैं किस लायक गिना जाऊंगा? जयसिंह गुस्से में आकर, क्रूर सिंह, ऐसा कौन है जो हमारी इज्जत बिगाड़े? क्रूर सिंह, एक अदना आदमी। जयसिंह दांत पीसकर, जल्दी बताओ वो कौन है जिसके सिर पर मौत सवार हुई है? क्रूर सिंह, वीरेंद्र सिंह। जयसिंह, उसकी क्या मजाल जो मेरा मुकाबला करे? इज्जत बिगाड़ना तो दूर की बात है। तुम्हारी बात कुछ समझ में नहीं आती। साफ साफ जल्द बताओ, क्या बात है? वीरेंद्र सिंह कहाँ है? क्रूर सिंह, आपके चोर महल के बाग में। ये सुनते ही महाराज का बदन मारे गुस्से के कांपने लगा। तड़प कर हुक्म दिया, अभी जाकर बाग को घेर लो, मैं कोर्ट की राह वहां जाता हूं। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के पहले भाग का 7वां बयान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।